कि वो कहते हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तेरे सीने में सही, लगी हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। अब ये बच्चों के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है? पिछले 2 महीने से बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और जैसा कि आप सारे लोगों को पता है कि बिहार सिविल कोड क्लर्क के पीटी का जो एग्जाम था हमारा 22 दिसंबर को ले लिया गया था और आनन फानन में प्री प्लान्ड करके 23 दिसंबर को ही इन्होंने आंसर की जारी कर दिया। अब बच्चों में हड़बड़ी सा हो गया कि हो सकता है कि मेंस का जो हमारा डेट है बहुत जल्द आ जाए। पीटी का जो रिजल्ट है हम लोगों ने अनुमान भी लगाया था कि फरवरी मिड तक इसके आने का पूरा संभावना है। उस बीच में बच्चे तैयारी में लग जाते हैं और तैयारी में लगने के बाद अपने सिलेबस को 70% कंप्लीट कर लेते हैं, साथ में प्रैक्टिस सेशन में भी लग जाते हैं। लेकिन साला यहां तो बच्चों के मेंटल स्टेटस के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि ये वैकेंसी 2022 की थी और 2025 में भी इसको नहीं फाइनल किया जा रहा है। आप कह देते साहब कि एक बार 2026 में ही इसका एग्जामिनेशन हो जाएगा, पीटी का रिजल्ट 25 के एंड में आ जाएगा और 25 के एंड में आएगा 31 दिसंबर को और 1 जनवरी 2026 को आपका मेंस का एग्जाम डेट ले लिया जाएगा, मेंस का एग्जाम डेट आ जाएगा। लेकिन आपने इतना भी नहीं कहा और आप सारे के सारे बच्चों को फंसा कर रखे हुए हैं, सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और किसी को कोई भी चिंता नहीं पड़ी है। अगर उनके कर्मचारी जो हैं बाहर अनशन पे बैठते हैं, बाहर हड़ताल पे बैठते हैं, तब उनसे 1 महीने का समय ले लिया जाता है यह कहकर कि आपकी सारी सुनवाई सुनी जाएगी, जो आपने कहा है उस पर गौर किया जाएगा 1 महीने के अंदर, क्योंकि उनका अपना काम बाधित होते रहता है। लेकिन बच्चों का क्या है? बच्चों का तो कुछ आपका बाधित होना है नहीं, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता आ रहा है और आप खेलते आ रहे हैं, बच्चे खेलने दे रहे हैं और आप खेलते जा रहे हैं। बच्चों के मेंटल स्टेटस से खिलवाड़ हो रहा है अगर मेरे से आप पूछोगे, क्योंकि जब भी बच्चे तैयारी करते हैं ना, तो तैयारी करने के बाद क्या होता है, वो 1 दिन का अब्सेंट नहीं बर्दाश्त करते हैं कि मेरे पढ़ाई में 4 घंटे का अगर रूटीन शामिल है तो उस 4 घंटे में से हमारा 1 घंटा भी क्या हो, बर्बाद नहीं हो। लेकिन आपने तो पूरा का पूरा साल ही बर्बाद कर दिया, आपने साल क्या 2-3 साल बर्बाद कर दिया और आगे भी पता नहीं कितने साल आप लोग बर्बाद करने वाले हो। कभी एक मिडिल क्लास बच्चों से पूछ कर देखना कि वो 4 से 500 रुपए या फिर 700 रुपए जिससे आपके बिहार सिविल कोड का फॉर्म भरा जाता है, वो बच्चे वो पैसे कहां से लाते हैं और कैसे तैयारी करते हैं। और इस बीच में ना तो आपका कोई कैलेंडर जारी है, ना तो आपके एग्जामिनेशन में कोई पारदर्शिता है, साथ में आप ये भी करते हैं कि आप अपने डेट से भी फेल हो जाते हैं, आप अपने डेट से भी फेल हो जाते हैं। तो कम से कम उस बात का भी ख्याल आपको रखना चाहिए कि भैया जब ये बात हो रही है तो आगे चल के क्या होने वाला है। अब पीटी का एग्जाम 22 दिसंबर को आपने करा लिया है, ठीक है, 23 को आपने आंसर के रिलीज कर दिया है। अब पीटी का रिजल्ट दोगे, फिर मेंस का एग्जामिनेशन डेट दोगे, फिर उसका इंटरव्यू जाएगा, तब ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा। मतलब समझो 2025 के बाद 26 भी आधा समाप्त हो जाएगा। तो कोई भी कंसिस्टेंसी के साथ एग्जाम बिहार में कंडक्ट नहीं कराया जाता है। ये तो क्लर्क का एग्जाम है जो सिर्फ आपके क्लर्क के एग्जामिनेशन के लिए इतना दिन समय लिया गया है। लेकिन आप प्यून वाले से वो हालचाल पूछो जिसमें प्यून वाले में 15 नंबर का इंटरव्यू भी रखा गया है ना, 15 नंबर का इंटरव्यू भी रखा गया है। उस 15 नंबर के इंटरव्यू के लिए बच्चे तैयारी करेंगे, मेंस के लिए तैयारी करेंगे और आपने रिजेक्ट भी बहुत सारा फॉर्म किया है, उसको एक बार आपने मौका भी नहीं दिया है, ना आपने कैलेंडर जारी किया है, ना आपके डिपार्टमेंट में किसी तरीके का पारदर्शिता है। तो बच्चे आखिर तैयारी करे तो कैसे करे, कैसे करे बच्चे तैयारी? कम से कम कुछ तो होना चाहिए ना कि मेरा मेंस का एग्जाम इस तारीख को होने वाला है, हमारे पास 3 महीने का समय बाकी है, उसके हिसाब से हम लोग अपने स्ट्रेटजी को फाइनल करने वाले हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें नहीं है। वैकेंसी आओ भर दो, जब एग्जाम डेट आएगा तब एग्जाम की तैयारी करो, रिजल्ट का वेट करो, फिर मेंस का एग्जामिनेशन डेट आएगा तो फिर 4-5 दिनों की तो बात है, 4-5 दिनों में हम लोग तैयारी कर लेते हैं। हम लोगों के दिमाग में तो एआई लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एलन मस्क ने चिप लगा दिया है और इसी चिप से हम लोग पूरा डेटा स्टोर करेंगे, जाकर एग्जामिनेशन हॉल में उछल देंगे और हम पास कर जाएंगे। अरे भैया ये भी टेक्नोलॉजी रहता तो बड़ा काम आता, लेकिन ऐसा कोई काम करने वाला टेक्नोलॉजी इंडिया में आया ही नहीं है और अभी इस पे रिसर्च ही चल रहा है कि किस तरीके से मानव के दिमाग में एआई चिप को इंसर्ट किया जाए। तो कैलेंडर आपने जारी नहीं किया है, कोई शेड्यूल नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है,
तो किस तरीके से बच्चे एग्जामिनेशन की तैयारी करें, ये तो बिल्कुल अजीब सा हो गया। अगर आप रिजल्ट देना भूल गए हो तो एक बार बता दो, अगर याद कराने की बारी आएगी तो हम लोग सारे लोग रेडी हैं कि भैया आपको याद कराना है कि बिहार सिविल कोड क्लर्क पीटी का रिजल्ट नहीं आया है और इसके मेंस का एग्जाम डेट नहीं आया है, तो ये हम लोग याद कराने में सक्षम है। हम लोग याद बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से करा सकते हैं। साथ में प्यून के एग्जाम डेट के बारे में भी याद जरूर से कराएंगे, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। बच्चों, मैं आप लोगों से एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप लोगों ने पीटी का एग्जामिनेशन दिया है, कट ऑफ का कोई अता पता नहीं है, लेकिन जो कट ऑफ बताया जा रहा है उसके हिसाब से अगर आप उस चीज को क्रॉस कर रहे हो तब आप मेंस की तैयारी में लग जाओ, तब आप मेंस की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि टाइम ज़्यादा बचेगा नहीं। जब भी आपका पीटी का रिजल्ट आएगा तो मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं बचेगा। कल से यूट्यूब पे सारी की सारी क्लासेज आ रही है, अटेंड करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर रिजल्ट नहीं आता है फिर भी हम लोग तैयारी करेंगे, लेकिन कब तक, ऐसा नहीं सोचना है। रिजल्ट बहुत जल्द आप लोगों का आ जाएगा। मैं भी यही चाहता हूं कि रिजल्ट बहुत जल्द आ जाए और सारे लोगों का जो तैयारी है वो व्यर्थ नहीं जाए, दोबारा अच्छे से रिवीजन नहीं करना पड़े। बहुत सारी तरीके की बातें हो जाती हैं। ये जो एग्जामिनेशन आपका डिले हो रहा है इसके बारे में एक भी इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं बताया है कि चलो भैया आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा। इनका तो साल साल में नोटिफिकेशन आता है। जैसे आपने देखा कि पिछले महीने 9 तारीख को नोटिफिकेशन इन्होंने अपडेट किया था, उसके बाद एक भी नोटिफिकेशन इन्होंने अपडेट नहीं किया है। मैंने माना कि बहुत सारा रीजन हो सकता है, बहुत सारा कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो अपडेट करना है, फिर रिजल्ट लिस्ट बनेगा, फिर आपका अपडेट हो जाएगा। लेकिन ये काम तेजी से भी तो हो सकता है ना, क्योंकि पिछले 3 साल से बच्चे इंतजार कर रहे हैं और आप पीटी का एग्जाम लेने के बाद भी अगर आप इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो ये गलती किसकी है? इसमें थोड़ा तो शीघ्रता लाना पड़ेगा। प्यून के एग्जाम डेट के बारे में बात करें, वो भी आपका कुछ भी फाइनल नहीं है। तो इन सारे बातों को देखकर बच्चे काफी घबरा जाते हैं। मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि भैया आपका कलम नहीं रुकना चाहिए, आपका रिवीजन नहीं रुकना चाहिए। अच्छा मार्क्स गेन करना है तो बीच में पढ़ाई में किसी भी तरीके का रुकावट नहीं आना चाहिए। हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में। कल से तैयारी स्टार्ट हो रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।